दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ का एक्ट 2 सीन 2। लाइन बाय लाइन आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। लेडी मैकबेथ एंटर्स। सीन की शुरुआत होती है लेडी मैकबेथ की एंट्री से। लेडी मैकबेथ, दैट विच हैथ मेड देम ड्रंक हैथ मेड मी बोल्ड, व्हाट हैथ क्वेंच्ड देम हैथ गिवन मी फायर। दोस्तों लेडी मैकबेथ ने किंग डनकन के सर्वेंट्स को शराब पिला के मदहोश कर दिया था। अब किंग डनकन के जो सर्वेंट्स हैं ना, उनको कोई भी होश नहीं है, बिल्कुल मदहोश हो चुके हैं वो शराब पी के। और उन्हें इस तरह से मदहोश देखकर लेडी मैकबेथ के अंदर ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। जो शराब पी के वो सो गए, मदहोश हो गए, जिस शराब ने उनके प्यास को बुझाया, उसी शराब ने लेडी मैकबेथ के अंदर आग लगा दी, जोश भर दिया। रुको मैं समझाता हूँ। देखो, शराब पिलाई लेडी मैकबेथ ने और अब सर्वेंट सो गए, बिल्कुल उन्हें कोई होश ही नहीं है। तो ये देखकर, उनकी ये हालत देखकर लेडी मैकबेथ के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। उसके अंदर आग लग गई, जोश आ गया उसके अंदर, क्योंकि अब रास्ता एकदम साफ है, कोई भी सर्वेंट नहीं है जो किंग डनकन को बचा सके। हाँ, पीस। दोस्तों वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो एकदम से लेडी मैकबेथ अलर्ट हो जाती है और कहती है, सुनो, चुप। इट वॉज द आउल दैट श्रीक्ड द फैटल बेलमैन विच गिव्स द स्टर्नेस्ट गुड नाइट, ही इज़ अबाउट इट। ये तो उल्लू की दर्द भरी चिल्लाहट थी। दोस्तों उल्लू को ना मनहूस माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर उल्लू की आवाज़ सुनाई दी है तो कुछ बुरा होगा। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि उल्लू की आवाज़ मौत का संकेत दे रही है। जब फांसी देने से पहले बैल को बजाया जाता है, बैल बजती है, फिर फांसी दी जाती है, तो बिल्कुल वैसी ही आवाज़ लग रही है। ज़रूर मैकबेथ किंग डनकन को जान से मार रहा होगा। ये उल्लू की आवाज़ बता रही है कि ज़रूर मैकबेथ किंग डनकन को जान से मार रहा होगा। इस उल्लू की आवाज़ बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे फांसी देने से पहले बैल को बजाया जाता है। The doors are open and the surfeited grooms do mock their charge with snores. डनकन के चैम्बर के दरवाजे खुले हुए हैं और ये राजा के सिपाही बेचारे शराब में डूबे हुए हैं, खर्राटे ले रहे हैं। इन बेचारों को कोई खबर ही नहीं है। I have drugged the opposites, that death and nature do contend about them, whether they live or die. मैंने उनकी शराब में ऐसी नींद की दवाई मिलाई है ना, ऐसा नशा घोला है उनकी शराब में कि ये लोग इतनी गहरी नींद में सोएंगे जैसे मानो मर ही गए हों। इन्हें कोई होश ही नहीं रहेगा। मैकबेथ विद इन, हु इज़ देयर, व्हाट हो। दोस्तों मैकबेथ की ना स्टेज के पीछे से आवाज़ आती है, कौन है वहाँ, क्या है। लेडी मैकबेथ, अलैक, आई एम एफ्रेड दे हैव अवेक्ड एंड दिस नॉट डन। अब लेडी मैकबेथ ने जब मैकबेथ की आवाज़ सुनी स्टेज के पीछे से, तो लेडी मैकबेथ घबरा गई एकदम से। उसने कहा, अरे नहीं, मुझे डर है कि शायद सर्वेंट उठ गए और अभी तक मैकबेथ ने किंग डनकन को नहीं मारा। द अटेम्प्ट एंड नॉट द डीड कन्फाउंड्स अस। अगर हम किंग डनकन को मारने में नाकाम हो गए, अगर नहीं मार पाए ना किंग डनकन को, तो फिर तो हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो वो राजा है, ठीक है, अगर कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई, तो वो इन्हें फांसी पे चढ़ाएगा। समझ में आ रही है ना बात, पूरी लाइफ ही बेकार हो जाएगी इनकी। तो कहती है अगर हम नाकाम हो गए ना, नहीं मार पाए किंग डनकन को, तो फिर पूरी ज़िंदगी बेकार है हमारी। हार्क, आई लेड देयर डैगर्स रेडी, ही कुड नॉट मिस देम। अब दोबारा से लेडी मैकबेथ को आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो कहती है, सुनो, मैंने जो गार्ड्स हैं ना, उन गार्ड्स के खंजरों को ऐसी जगह पे रखा है जहाँ से वो मैकबेथ को आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों प्लान ये है इन लोगों का कि मैकबेथ किंग डनकन के जो सर्वेंट्स हैं ना, उनके डैगर से किंग डनकन को मार देगा और फिर बाद में उन सर्वेंट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा कि इन्होंने मारा है, इनके डैगर से कत्ल हुआ है किंग डनकन का। तो लेडी मैकबेथ ये कह रही है कि मैंने तो ऐसी जगह पे रखे हैं खंजर, खंजर मतलब जो बड़ा वाला चाकू होता है, डैगर होता है। तो कहती है ऐसी जगह पर मैंने सर्वेंट्स के डैगर्स को रखा है, आराम से मिल जाएंगे वो तो मैकबेथ को। हैड ही नॉट रिसेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट, आई हैड डन इट। अरे मैं तो खुद ही किंग डनकन को जान से मार देती, सारा काम खुद ही कर देती, पर क्या करूं, किंग डनकन सोते हुए बिल्कुल मेरे बाप के जैसे लगता है। अगर किंग डनकन सोते हुए मेरे फादर जैसे दिखाई नहीं देते तो मैं खुद ही जान से मार देती उन्हें। मैकबेथ एंटर्स होल्डिंग ब्लडी डैगर्स। दोस्तों इसी दौरान एंट्री होती है मैकबेथ की और मैकबेथ के हाथ में डैगर्स होते हैं जो खून में लथपथ होते हैं। लेडी मैकबेथ, माय हस्बैंड। मैकबेथ, आई हैव डन द डीड, डिडस्ट दाउ नॉट हियर अ नॉइज। मैंने तो काम कर दिया है, निपटा दिया किंग डनकन को, क्या तुमने कोई शोर नहीं सुना। लेडी मैकबेथ, आई हर्ड द आउल स्क्रीम एंड द क्रिकेटर्स क्राई, डिड नॉट यू स्पीक। मैंने तो उल्लू और झिंगूर की आवाज़ें सुनी थी, तुम्हारी आवाज़ तो मैंने नहीं सुनी, क्या तुमने कुछ बोला था। मैकबेथ, व्हेन, कब कब सुनी तुमने उल्लू और झिंगूर की आवाज़ें। लेडी मैकबेथ, नाउ, अरे अभी तो सुनी है। मैकबेथ, एज आई डिसेंडेड,
अच्छा, जब मैं अभी यहाँ पर आया तब सुनी थी क्या? लेडी मैकबेथ, आए, हाँ हाँ अभी सुनी है, जब तुम आए हो अभी सुनी है। मैकबेथ, हार्क, हु लाइज इन द सेकंड चैम्बर। अच्छा सुनो, ये बताओ कि ये दूसरे बेडरूम में कौन है? उसमें कौन सो रहा है दूसरे वाले बेडरूम में? लेडी मैकबेथ, डोनाल्ड बेन, उसमें तो डोनाल्ड बेन सो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड बेन किंग डनकन का बेटा है। मैकबेथ, लुकिंग एट हिज हैंड्स, दिस इज अ सॉरी साइट। अब मैकबेथ अपने खून में संधे हुए हाथों को देखता है। वो किंग डनकन को मार के तो आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अब इस बात का पछतावा हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही दुखद दृश्य है, दिस इज अ सॉरी साइट। लेडी मैकबेथ, अ फुलिश थॉट टू से अ सॉरी साइट। ऐसा कहना बेवकूफ़ी की बात है कि ये दुखद दृश्य है। कोई दुख वुख की बात नहीं है, ऐसे मत बोलो। मैकबेथ, देयर इज वन डिड लाफ इन स्लीप एंड वन क्राइड मर्डर दैट दे डिड वेक ईच अदर। पता है क्या हुआ? एक सर्वेंट था किंग डनकन का, वो सोते सोते हंसने लगा, और एक सर्वेंट सोते सोते चिल्लाने लगा, मर्डर मर्डर। और उन दोनों सर्वेंट्स ने एक दूसरे को जगा दिया। आई स्टूड एंड हर्ड दैम बट दे डिड देयर प्रेयर्स एंड एड्रेस दैम अगेन टू स्लीप। मैं तो वहीं पर खड़ा हुआ था, सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों सर्वेंट्स की जब आंखें खुली तो उन्होंने अपनी प्रेयर्स पढ़ी, और प्रेयर्स करके वो दोबारा से सो गए। लेडी मैकबेथ, देयर आर टू लॉज टुगेदर। अच्छा, वैसे मैल्कम और डोनाल्ड बेन दोनों एक ही कमरे में सो रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैल्कम और डोनाल्ड बेन दोनों किंग डनकन के बेटे हैं, और लेडी मैकबेथ बताती है कि दोनों बेटे एक ही कमरे में सो रहे हैं। मैकबेथ, वन क्राइड, गॉड ब्लेस अस एंड आमीन, द अदर एज दे हैड सीन मी विद दीज हैंगमैन्स हैंड्स। अच्छा, एक सर्वेंट था, वो चिल्लाया गॉड ब्लेस अस, और दूसरे सर्वेंट ने कहा आमीन। ऐसा लगा कि शायद उन्होंने मेरे खून में संधे हुए हाथों को देख लिया हो और वो दुआ कर रहे हों। लिसनिंग देयर fear, I could not say आमीन when they did say God bless us. मैंने उनकी आवाज़ में ना डर महसूस किया, और जब उन्होंने कहा गॉड ब्लेस अस तो मैं आमीन भी नहीं कह सका। दोस्तों, क्रिश्चियंस में जब प्रेयर करते हैं तो प्रे करने के बाद में ना आमीन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैकबेथ घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहा है कि मैंने किंग डनकन का मर्डर तो कर दिया, पर अब मुझे डर लग रहा है। देखो, मैकबेथ भी ये जानता है कि उसने गलत काम किया, उसने गुनाह किया है, और गॉड तो सब जानते हैं। लेडी मैकबेथ, कंसिडर इट नॉट सो डीपली, अरे तुम मत सोचो। मैकबेथ, बट वेयरफॉर कुड नॉट आई प्रोनाउंस आमीन? आई हैड मोस्ट नीड ऑफ ब्लेसिंग एंड आमीन स्ट्रक इन माई थ्रॉट। पर ऐसा क्यों हुआ कि मैं आमीन नहीं कह सका? मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी गॉड की ब्लेसिंग्स की, लेकिन वो वर्ड आमीन मेरे मुंह में अटक के रह गया, मेरी ज़ुबान पे ना आ सका, मैं आमीन नहीं बोल पाया। लेडी मैकबेथ, these deeds must not be thought after these ways, so it will make us mad. हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि हमने क्या करा है, उस गुनाह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर इस तरह से सोचेंगे तो फिर पागल हो जाएंगे। मैकबेथ, me thought I heard a voice cry, sleep no more, Macbeth does murder sleep, the innocent sleep. और पता है क्या, मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक चिल्लाहट सुनी है। वो चिल्लाहट थी कि अब तुम सो नहीं पाओगे। मैकबेथ, तुमने अब अपनी नींद का मर्डर कर दिया है। तुमने चैन सुकून नींद का मर्डर कर दिया है, वो नींद जो बहुत ही मासूम थी। दोस्तों, जब हम किसी के साथ में कुछ बहुत ही गलत करते हैं ना, तो फिर हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, सुकून ख़त्म हो जाता है। हर टाइम यही चलता रहता है माइंड में कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने क्यों ऐसा करा। तो मैकबेथ ने जब किंग डनकन का मर्डर करा तो अंदर से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ कह रही थी कि मैकबेथ, अब तुमने नींद का मर्डर कर दिया है, मतलब अब तुम चैन से नहीं रह पाओगे, अब तुम्हें चैन की नींद नहीं आ पाएगी। स्लीप दैट नीड्स अप द रेवल्ड स्लीव ऑफ केयर, द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, सो लेबर्स बाथ बाम ऑफ हर्ट माइंड्स। वो नींद जो सभी डरों को ख़त्म कर देती है, सभी चिंताओं को ख़त्म कर देती है, जो हर दिन को ख़त्म कर देती है। वो नींद जो पूरे दिन की थकान को मिटा देती है। वो नींद जो दिल और दिमाग को सुकून देती है। दोस्तों, नींद की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं कि नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर एक इंसान की नींद ही उजड़ गई तो फिर इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता उसके साथ में। ग्रेट नेचर सेकंड कोर्स, चीफ नरिशर इन लाइफ्स फीस्ट। नींद जो कि ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा नरिशिंग कोर्स है। आप जितना मर्जी एक्सरसाइज कर लो, खा लो, पी लो, कुछ भी कर लो, अगर नींद नहीं आएगी ना तो सब बेकार है। आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत गहरा असर होगा। आप खुश नहीं रह पाओगे, सो नहीं पाओगे, और इसकी वजह से आप फिट नहीं रह पाओगे। चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी खा पी लो, अगर सोओगे नहीं सही से तो फिट नहीं रह पाओगे। तो नींद जो है ना, वो सबसे ज़्यादा नरिशिंग कोर्स है ज़िंदगी का। नींद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, और उसी नींद को मैकबेथ ने उजाड़ दिया है। अब उसको चैन की नींद नहीं आने वाली।
लेडी मैकबेथ, व्हाट डू यू मीन? अरे कहना क्या चाह रहे हो बाबा? बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मैकबेथ, स्टिल इट क्राइड, स्लीप नो मोर, टू ऑल द हाउस ग्लैमिस हैड मर्डर्ड स्लीप, एंड देयरफॉर कॉर्डर शैल स्लीप नो मोर, मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर। अरे वो आवाज़ चिल्लाई जा रही है, चिल्लाई जा रही है कि तुम सो नहीं सकते, अब सो नहीं सकते। पूरे घर में वो चिल्लाहट गूंज रही थी। ग्लैम्स ने मर्डर किया है स्लीप का, और इसी वजह से अब कॉर्डर नहीं सो पाएगा। ग्लैम्स दोस्तों एक टाइटल है जो मैकबेथ को मिला था, तो ग्लैम्स मतलब मैकबेथ है, और कॉर्डर भी एक टाइटल है जो मैकबेथ को ही मिला था। तो कॉर्डर और ग्लैम्स ये दोनों मैकबेथ ही हैं। मैकबेथ को ही पुकारा जा रहा है यहाँ पे। तो घुमा फिरा कर ये कह रहे हैं कि मैकबेथ ने अपनी नींद को उजाड़ दिया है, अब मैकबेथ को नींद नहीं आएगी, अब मैकबेथ को सुकून नहीं मिलेगा। लेडी मैकबेथ, हु वॉज इट दैट दस क्राइड? लेडी मैकबेथ पूछती है कि कौन है जिसने ये आवाज़ लगाई कि तुम सो नहीं पाओगे? वाई वर्दी थिन, यू डू अनबैंड योर नोबल स्ट्रेंथ टू थिंक सो ब्रेन सिकली ऑफ थिंग्स। ओ मेरे प्यारे मैकबेथ, जब आप इतना ज़्यादा सोचते हो ना चीज़ों के बारे में, तो आप अपने आप को कमज़ोर बना लेते हो और आप किसी काम के नहीं रह पाते, आप कोई काम ठीक से नहीं कर पाते। तो इतना मत सोचा करो, क्यों सोचते हो इतना? गो गेट सम वाटर एंड वॉश दिस फिल्दी विटनेस फ्रॉम योर हैंड। अब मैकबेथ के हाथ खून में लथपथ होते हैं, तो लेडी मैकबेथ कहती है कि जाओ और थोड़ा पानी लेके ना अपने हाथ धो लो, अपने हाथों पे लगे सबूत को मिटा दो, मतलब अपने हाथों से खून को धो दो। वाई डिड यू ब्रिंग डैगर्स फ्रॉम द प्लेस दे मस्ट लाई देयर? अच्छा एक बात बताओ, ये डैगर्स क्यों लेकर आए हो अपने साथ में? इन खंजरों को तो वहीं पर छोड़कर आना चाहिए था। गो कैरी दैम एंड स्मेयर द स्लीपी ग्रूम्स विद ब्लड। जाओ ये डैगर सर्वेंट्स के पास में रख कर आओ, और जो सर्वेंट सो रहे हैं ना उन पर खून लगा दो किंग डनकन का। जाओ रख कर आओ ये खंजर सर्वेंट्स के पास में। मैकबेथ, आई विल गो नो मोर, आई एम एफ्रेड टू थिंक व्हाट आई हैव डन, लुक ऑन इट अगेन आई डियर नॉट। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं जाऊंगा मैं दोबारा। जो काम मैंने किया है उसे सोच कर ही डर लग रहा है मुझे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा जाके देखूं। लेडी मैकबेथ, इनफर्म ऑफ पर्पस, गिव मी द डैगर्स। अरे तुम कमज़ोर दिल के आदमी, लाओ मुझे दो डैगर्स। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, इट इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड डेट फियर्स अ पेंटेड डेविल। मरे हुए और सोते हुए लोग ऐसे हैं जैसे मानो पिक्चर्स। जिस तरह से पिक्चर्स कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वैसे ही मरे हुए और सोते हुए लोग भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब तुम पेंटिंग से डर रहे हो भला? मरे हुए और सोते हुए लोग ही तो हैं, वो क्या नुकसान पहुंचाएंगे? जिस तरह से कोई पेंटिंग नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वैसे वो लोग भी नहीं पहुंचाएंगे तुम्हें कोई नुकसान। अब पेंटिंग से भी डरोगे तो फिर तो ये बचकानापन है। इफ़ यू डू ब्लीड आई विल गिल्ड द फेसेस ऑफ द ग्रूम्स विद ऑल, फॉर इट मस्ट सीम देयर गिल्ट। अगर डनकन के अभी तक खून बह रहा है ना, तो मैं उन सर्वेंट्स के जो चेहरे हैं वो खून से लथपथ कर दूंगी। मतलब अगर खून सूखा हुआ नहीं होगा, गीला होगा, निकल रहा होगा खून, तो फिर वो खून काम आ जाएगा। सर्वेंट्स के चेहरे को लथपथ कर दूंगी खून में। ऐसा लगना चाहिए कि इन सर्वेंट्स ने ही डनकन को जान से मारा है। लेडी मैकबेथ एग्जिट्स, और इसके बाद लेडी मैकबेथ वहाँ से चली जाती है। अ नॉक साउंड्स ऑफ स्टेज। अब स्टेज के पीछे से खटखटाने की आवाज़ आती है। मैकबेथ, whence is that knocking? How is it with me when every noise appalls me? ये खटखटाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? यार क्या हो रहा है मुझे? हर आवाज़ से मुझे घबराहट हो रही है, हर आवाज़ मुझे डरा रही है। What hands are here? Ha! They pluck out mine eyes. मैकबेथ अपने हाथों को देख कर कहता है कि ये हाथ किसके हैं? ये हाथ मेरी आंखों को बाहर निकाल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हाथ मेरी आंखों को बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं और मुझसे देखा नहीं जा रहा इन हाथों को। विल ऑल ग्रेट नेपट्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड? क्या समुंदर का सारा पानी भी इन हाथों पे लगे खून को धो सकता है? नो, दिस माई हैंड विल रेदर द मल्टीट्यूडिनियस सीज इनकार्नेडाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड। नहीं, अगर मैं समुंदर में हाथ धोऊंगा ना, तो ये हाथ समुंदर के हरे पानी को भी लाल कर देंगे। मतलब बताना चाह रहे हैं कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। समुंदर भी मेरे हाथों पे लगे खून को नहीं धो सकता। अगर समुंदर से हाथ धोऊंगा तो समुंदर का जो हरा पानी है वो भी लाल हो जाएगा, वो भी खून में सन जाएगा, वो भी ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। लेडी मैकबेथ एंटर्स। अब दोबारा से लेडी मैकबेथ आती है। लेडी मैकबेथ, माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर बट आई शेम टू वेयर अ हर्ट सो वाइट। लेडी मैकबेथ डैगर्स को रखने गई थी किंग डनकन के सर्वेंट्स के पास में, और वो खून लगाने गई थी उसके सर्वेंट्स को। तो अब उसके हाथ भी खून में सन गए हैं, तो वो आकर कहती है कि मेरे हाथ भी तुम्हारे जैसे खून में सन चुके हैं, लाल हो गए हैं।
लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही शर्म की बात होती है अगर मेरे दिल में भी तुम्हारे जैसा खून नहीं होता। मतलब अगर मेरा दिल भी तुम्हारी तरह कमज़ोर होता, तुम्हारी तरह बुज़दिल होता, तो बहुत ही शर्म की बात होती मेरे लिए। अ नॉक साउंड ऑफ स्टेज। अब दोबारा से स्टेज के पीछे से खटखटाने की आवाज़ आती है। लेडी मैकबेथ, आई हियर अ नॉकिंग एट द साउथ एंट्री, रिटायर वी टू आवर चैम्बर। मुझे ना साउथ गेट पर खटखटाने की आवाज़ आ रही है, अब हमें बेडरूम में वापस लौट जाना चाहिए। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड। बस थोड़ा सा पानी चाहिए सबूत मिटाने के लिए। थोड़ा सा पानी सब सबूत गायब कर देगा जो भी हमने किया है। देखो, लेडी मैकबेथ कह रही है कि थोड़ा सा पानी चाहिए सबूत मिटाने के लिए, और मैकबेथ ये कह रहा था थोड़ी देर पहले कि पूरा समुंदर भी लाल हो जाएगा अगर अपने हाथ धोऊंगा, तो पूरा समुंदर भी मेरे हाथों को नहीं धो सकता, सबूत नहीं मिटा सकता। हाउ ईजी इट इज़ देन योर कॉन्स्टेंसी हैथ लेफ्ट यू अनअटेंडेड। बस इतना आसान है, तुम तो अपने होश खो बैठे हो। अ नॉक साउंड ऑफ स्टेज। दोबारा से खटखटाने की आवाज़ आती है स्टेज के पीछे से। लेडी मैकबेथ, हार्क, मोर नॉकिंग, गेट ऑन योर नाइट गॉन, लेस्ट ओकेशन कॉल अस एंड शो अस टू बी वॉचर्स। अरे सुनो, ज़्यादा खटखटाने की आवाज़ें आ रही हैं, एक काम करते हैं, नाइट गॉन पहन लेते हैं। नाइट गॉन पहनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम सो ही रहे थे, जागे हुए नहीं थे। बी नॉट लॉस्ट सो पोअरली इन योर थॉट्स। और तुम इतना बुरा बुरा मत सोचो, अपने बुरे ख्यालों से बाहर निकलो। मैकबेथ, टू नो माई डीड इट वर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ। जो काम मैंने किया है ना, उसको भुलाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि मैं अपने आप को भुला दूँ, अपना वजूद मिटा दूँ। मतलब मैं अपने आप को कभी माफ़ कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे अपने आप को भुलाना पड़ेगा, मुझे भूलना पड़ेगा कि मैं था कौन। अ नॉक साउंड्स ऑफ स्टेज। अब दोबारा से खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। मैकबेथ, वेक डनकन विद दाई नॉकिंग, आई वुड दाउ कुडिस्ट। तो मैकबेथ कहता है खटखटाओ और खटखटाओ, इतना खटखटाओ कि किंग डनकन की आंखें खुल जाएं। मैं आशा करता हूँ कि तुम किंग डनकन को इस खटखटाहट से उठा सको। और इसके बाद ये लोग स्टेज पर से चले जाते हैं और मैकबेथ का एक्ट 2 सीन 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करें, आपको मैकबेथ के सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।